Hello, it's Shondipon here again. Well, today I will be discussing on a topic why MBA. Okay, so before starting this video, I would like to read one of my friend's comments, and his name is Pranjal Sharma, and he replied that MBA is basically for non-engineers, that is bracket BBA or BCom. It's not or at all related to engineering curriculum. The engineering graduates who are opting for MBA after BE are doing for their self satisfaction. प्रांजल जी, well, it's not all actually you only. बहुत लोगों का ही ये मानना है, बहुत लोगों का ये सोचना है कि ये जो MBA हम लोग जो बहुत लोग करते हैं वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं. हाँ, कुछ हद तक आप कह सकते हैं. अब इतना कंपटीशन बढ़ गया है. अब मैं आपको एक जूनियर एसोसिएट जो होता है, आपको इसकी इसके इसके बारे में मैं कह रहा हूँ. ये क्या है? ये क्लरिकल कैडर है. हाँ, आमतौर पे ये क्लरिकल कैडर होता है. पर अभी इसका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या हो गया है, अब देखिए यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी ही हो गया है ग्रेजुएशन. अब सोच के देखिए कि वही जो चीज़ जो शायद अभी 20 साल शायद पहले जो हुआ करता था, उसका अभी ग्रेजुएशन एक मार्क हो गया, एक लेवल हो गया, उतना तक. अब सीधी बात, नो बकवास, इस पे आते हैं. वो है कि एमबीए में क्या है आपका. एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, वो है इंजीनियर्स जो है. इंजीनियर्स ज़्यादा हम लोग देखे हैं कि बेहतर करते हैं वो लोग. हाँ, परफॉर्मेंस. एक्चुअली इंजीनियर्स बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं कुछ कुछ चीज़ों में, जैसे कि मार्केटिंग जो आ गया, या कभी कभी फिनेंस में शायद नहीं हो सकता है कभी, पर कभी फिनेंस में भी कर देते हैं. अब ये क्यों होता है, मैं आप लोगों को इसके बारे में भी आपको मैं कह रहा हूँ. ओके, वो है कि जो फिनेंस जो होता है वो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि मैथ्स जो है, मैथमेटिक्स में अच्छे होते हैं, बट इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट मैथमेटिक्स. ओके, मैं आपको ये भी कह दूँ कि मैथमेटिक्स में ही सिर्फ अच्छा होना पड़ेगा ऐसा नहीं है, बट कुछ हद तक अच्छा होना पड़ेगा. देखिए, मैं एमबीए को एक एज अ होल में कह रहा हूँ कि हाँ, सिर्फ आईआईएम को मैं अगर पकड़ लूँ देन दैट इज टोटली अ डिफरेंट गेम एट ऑल. ओके, पर मैं एक पूरे जो एक सिनेरियो के लेके रह रहा हूँ. मार्केटिंग में क्या है कि मार्केटिंग में सेल्स सबसे इंपॉर्टेंट है. आपका जो ये सेल्स जो है ना, सेल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. बट कुछ कुछ ब्रांड्स होते हैं जिसका इतना अच्छा उसका नाम है मार्केट में. अगर मैं कह दूँ कि कोका कोला, ओके, या मैं अगर आपको जिलेट के बारे में अगर मैं कह दूँ, या मतलब वॉरेन बफेट्स का ये दो एक मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट चॉइस था उनका. पर मैं आपको और भी, जैसे कि आपका आज कैडबरी जो है कैसे, हाँ, ये मार्केटिंग एफएमसीजी के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, डव अगर, हाँ. सो यू डोंट हैव टू मेक मच एफर्ट इनटू इट, बट यस, एक प्रेशर रहता है कि अभी जो है उसको भी अगर मतलब वहाँ पे से भी अगर कोई मतलब वहाँ से कुछ मार्केट शेयर अगर उसको ले रहा है ना, उसको भी मत दे दो. मतलब दे वांट एक्चुअली अ बेटर थिंग. ओके, दे वांट बेटर सेल्स. यही तो है ना मार्केटिंग का एक्चुअली मुद्दा. क्या है कि आई वांट टू ग्रो बिगर. आज एप्पल इतना बड़ा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटी. इसीलिए वो ये जो क्वालिटी जो बनाई, किसने बनाया? ये इंजीनियर ने बनाया. नाउ एमबीए आप लोग, जैसे कि प्रांजल जी आप कह रहे हैं, ये आज एक्चुअली ये जो सीवी है ना, ये सीवी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है. सीवी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसीलिए क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लोन्स मिलने पे भी ना डिग्री देखा जाता है आपका. ठीक है, आप लोन है, आपके पास बहुत अच्छा आइडिया है, पर उसके बाद जब उनके पास वो आइडिया है बट दे आर नॉट गेटिंग दैट मनी बिकॉज दैट पर्सन डजंट हैव गॉट दैट परसेंटेज. हम लोग कहते हैं कि मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, बट एक जगह में आप देखेंगे कि ये मार्क्स इंपॉर्टेंट हो जाता है. और ये एमबीए भी जो है ना, इसीलिए आज ये एमबीए भी कभी कभी इसीलिए इस कारण के लिए भी आज इंपॉर्टेंट हो गया है बहुत लोगों के लिए, जिन लोगों को शायद अभी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बहुत लोग बाहर निकल रहे हैं. इंजीनियरिंग कॉलेज से बहुत लोग मतलब एकदम भर चुका है. मैं एक डिस्कशन भी ये भी मैं डिस्कशन करूंगा कि इंजीनियरिंग बेहतर क्यों है कभी कभी जनरल जो आपको बीएससी जो करते हैं, बीएससी से क्यों अच्छा होता है. हाँ, जो बीकॉम होता है जनरली फिनेंस में जो है, फिनेंस जनरली आई थिंक बीकॉम लोगों को ही लेना चाहिए, मैं क्या कहूँगा.
मार्केटिंग जो है वो इंजीनियर्स ले सकते हैं, बिकॉज देयर कम्स अ क्रिएटिविटी। इंजीनियर्स का सबसे इंपॉर्टेंट एक जो होता है वो है क्रिएटिविटी। बहुत क्रिएटिव होते हैं वो इंजीनियर्स, सब लोग नहीं कहूँगा, बट मैनी पीपल आर देयर हु आर वेरी क्रिएटिव। हाँ, उन लोगों का ये क्रिएटिविटी सिर्फ इसमें नहीं, उसका को करिकुलर एक्टिविटीज जो होता है, जो म्यूजिक होता है या पेंटिंग होता है, उनसे भी वो उस चीज़ से भी ये जो क्रिएटिविटी वहाँ पे भी है ना, वो अपने आइडियाज पे भी वो लगा सकता है। किसी का शायद मतलब उन्होंने शायद पढ़ाई उतना नहीं किया है, हाँ, पर उसका भी क्रिएटिविटी रहता है। हाँ, अब HR जो मैं कहूँगा उस पर क्या लगता है, साइकोलॉजी। ओके, साइकोलॉजी समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि HR बहुत ही मतलब लोगों को समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। इसीलिए जो साइकोलॉजी लेके शायद पढ़े हैं या जो लोग थोड़ा सा समझते हैं, जनरली एक्चुअली लेडीज़ जो होते हैं, जितना फीमेल्स जो होते हैं, उन लोगों को लिया जाता है। एक कारण होता है कि दे कैन अंडरस्टैंड द इमोशंस एंड पीपल बेटर दैन मेल्स, ऐसा एक माना जाता है। हाँ, that they can be better HR managers than the males, because they can understand emotions better than males। एक generalization कर रहा हूँ, ओके, आई एम नॉट गोइंग इनटू एक्सेप्शन, ओके, जनरली ऐसा देखा गया है। हाँ, और इसको छोड़ के अभी तो लॉजिस्टिक्स भी आ गए। जनरली ये तीन जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसको छोड़ के लॉजिस्टिक्स होते हैं बहुत सारे जगह में ऐसे है। अच्छा, जनरल MBA ये भी है बहुत कुछ। हाँ, पर MBA क्या करना चाहिए, देखिए आपका जो अगर ये एक इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, ये आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि एक जो है कि फिनेंशियली मैं आपको इस MBA गुड चॉइस में आपका एक वीडियो में बनाया था। सो वहाँ पे भी बहुत लोग कमेंट्स किए, बहुत ये प्रांजल जी भी वहाँ से ही शायद कमेंट किए हैं। मैं कमेंट कहाँ से आया था ये मुझे मालूम नहीं है, पर उन्होंने जो एक कहा है, कुछ हद तक मैं आई विल एग्री विथ हिम। बट मैं आप लोगों को ये भी कहूँगा कि आज का जो एक कंपटीशन वर्ल्ड हो गया है ना, वहाँ पे ये CV बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी ये देखिए, अगर आप BSc लाइन लेके, अब जनरल जो स्ट्रीम लेके अगर जो कभी जो आगे चलता है, सो आफ्टर BSc देयर विल बी MSc के बाद क्या करेंगे, उसके बाद ऐसा हो गया है कि PhD इज मैंडेटरी फॉर गेटिंग द जॉब इन एन इंस्टीट्यूशन। मतलब अगर आप स्कॉलर्स होना, मतलब जो प्रोफेसर्स बनना चाहते हैं, उनके लिए PhD एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया हो गया है। अब सोचिए कि ऐसा एक क्राइटेरिया अगर बन जाए और उनको ऐसे कुछ नौकरी अगर उनको मिलना है, देन दैट इज इम्पॉर्टेंट ना। सो दैट पर्सन डजंट वांट टू डू दैट पर्सन डजंट वांट टू डू अ PhD, बट उनको वो नौकरी उसको चाहिए, उनको वो नौकरी अच्छा लगा है। फॉर दैट रीजन दैट पर्सन इज गोइंग फॉर द PhD। ऐसा ही हाल आज ऐसा हाल हुआ है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। सो एक होता है, एक जॉब होता है, पर जॉब के साथ भी मैं ये भी कहूँगा कि जैसे कि फॉर एंटरप्रेन्योरशिप MBA इज़ रियली गुड। MBA में बहुत कुछ सिखाया जाता है, जहाँ पे जो फर्स्ट ईयर जो होता है, फर्स्ट ईयर में सब कुछ सिखाया जाता है। ये एवरीथिंग इज देयर, ओके। आप लोग जो MBA जो लोग करते हैं वो लोग समझते हैं, उसके बाद स्पेशलाइजेशन होता है, तब आप समझ में आता है, आप लोगों को भी समझ आ जाता है कि विच वन विल बी बेटर, ओके। So many people take marketing because that has got much more scope। फिनेंस बहुत लोग लेते हैं, बट बहुत कम लोग भी लेते हैं, क्योंकि फिनेंस में इकोनॉमिक्स लेके जो पढ़ते हैं उनका भी एक आ जाता है, एक कमांड है उन लोगों का भी जो फिनेंस के ऊपर। उसके बाद जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी जो होता है, मतलब ऊंचे लेवल पे अगर आप बाद में जाना चाहते हैं, देन दिस पीपल विल बी हिंड्रेंस इन बिटवीन। हाँ, पर मार्केटिंग में क्या है कि मार्केटिंग में अगर आपका सेल्स का अगर बहुत अच्छा एक नॉलेज है, देन यू कैन एक्चुअली क्लाइंब अप द लैडर वेरी फास्ट। दैट्स एक्चुअली द आई एम सेइंग, ओके। मैं भूल भी हो सकता हूँ, पर मेरा जितना मैं जो अपना स्टडी करके आया हूँ वहाँ से मैं आपको कह रहा हूँ। अच्छा, और HR जो है, HR इज एक्चुअली इट्स अ स्टेबल जॉब। हाँ, और ग्रोथ अगर कहेंगे, देन हाँ, थोड़ा सा ग्रोथ उनसे, मतलब जो लोग बाकी जो मैं ये 3 लाइन्स लेके, 3 स्ट्रीम्स लेके मैं आपको कह रहा हूँ, उनसे थोड़ा सा कम है इनका ग्रोथ, बट इट्स एक्चुअली स्टेबल। हाँ, यस, दैट्स टोटली डिफरेंट, दैट कैसे या क्या है। हाँ, बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप क्या चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिनेंशियल अगर लोन अगर ज़्यादा अमाउंट का है आपका, फिनेंशियल यू आर नॉट दैट गुड, देन डोंट टेक। यू सी ऑल्सो द अनदर वीडियो जो मैं आप लोगों को मैं बनाया हूँ, वो वीडियो भी आप देखिए, ठीक है। और एक वीडियो है, हाँ, उस वीडियो को भी देखिए, इज MBA गुड चॉइस।
you can actually understand seeing these both videos whether if you want to do MBA or not. So that's about the video. Hope you will be sharing this or liking this maybe. Okay, थोड़ा बड़ा हो गया. That's all about the video.